आगे बढ़े आपको बताएं, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत लिख दिया। खत में लिखा गया है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खतूत लिखे। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम के अलावा किसी के लिए फराइज सरंजाम नहीं दे रहा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा, मैं पाकिस्तान की सियासी अशराफिया के हाथे खेलने से इनकार पर इसके नताइज भुगत रहा हूँ। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जाली कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करूंगा। ये मेरी जात का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकार का मामला है। खत में मजीद लिखा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत जाहिर करता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की कैसे खिलाफ वर्जी की जा रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन का खत बताता है कि 3 रुकनी कमेटी के इजलास में सीनियरिटी की बुनियाद पर बेंचेस की तश्कील का फैसला हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस मौके पर यह बेंच तश्कील क्यों दिया, इसका फैसला आप जज साहिबान खुद करें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे बशारत ताज से। बशारत, आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं सका, सॉरी, यहाँ शोर था, दोबारा क्वेश्चन दोहरा दीजिएगा। बशारत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जाली कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करूंगा, खत में ये कहा गया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस कार्रवाई उसके हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम खुला खत लिख दिया है। उस खत में उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खतूत लिखे। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अवाम के अलावा किसी के लिए फराइज सरंजाम नहीं दे रहा। मैं पाकिस्तान की सियासी शराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर उसके नताइज भुगत रहा हूँ। खत में उन्होंने यह भी लिखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की जाली कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करूंगा। ये मेरी जात का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकार का मामला है। खत में उन्होंने यह भी लिखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत जाहिर करता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की कैसे खिलाफ वर्जी की जा रही है। खत में उन्होंने यह भी लिखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन का खत बताता है कि 3 रुकनी कमेटी के इजलास में सीनियरिटी की बुनियाद पर बेंचेस की तश्कील का फैसला हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस मौका पर यह बेंच तश्कील क्यों दिया, इसका फैसला आप जजेस साहिबान खुद करें। खत में उन्होंने यह भी लिखा कि 11 दिसंबर की रात 11:30 बजे मुझे खत के जरिए बताया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को होगा। तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर होने के बावजूद जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई रोकने से इनकार किया। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल आइन में दिए गए मेरे हकूक की खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खत में उन्होंने यह भी लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के तहत होने वाली काउंसिल की कार्रवाई पर मेरा यकीन नहीं। जुडिशल काउंसिल का 28 अक्टूबर को जारी करदा शोकाज नोटिस आईनी और कानूनी निकाय से भरपूर था। काउंसिल ने मेरी जानिब से उठाए गए इतराजात पर फैसला करने के बजाय मुझे दूसरा शोकाज नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने ये भी खत में यह भी लिखा कि जुडिशल काउंसिल के मेंबरान अपनी जानबदारी की वजह से मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के अहल नहीं। जी, बशारत रजा, आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।